आज हम लोग प्रियम्बल के अनदर कीवर्ड डेमोक्रेटिक जो है ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें सोशलिस्ट, ठीक है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक है। उसी में हम लोग डेमोक्रेसी से डेमोक्रेटिक बना है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो भारत में जो है, जब जितने भी आज़ादी के दीवाने थे या फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एसिमुलेट किया और एडॉप्ट किया। या फिर यूं कहूँ तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ तो उस वक्त भी इसकी चर्चा हुई कि किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। जैसे कम्युनिज्म हो गया, उस वक्त जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, तो हम लोगों ने डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी के आइडियाज़ और वैल्यूज़ को, बिकॉज यह कह सकते हैं ना, डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, तो मोर और लेस कह सकते हैं कि यह एक ब्रिटेन का भी भारत पर प्रभाव था। और जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन हो रहा था, कई एक चार्टर्ड एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट आए, पिट्स इंडिया एक्ट आए, काउंसिल एक्ट आए, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, 1947 आया, तो बहुत सारे एक्ट के द्वारा भी जो कह सकते हैं कि जो वैल्यूज इंस्टाइंड किए गए थे इंडियन सोसाइटी में, वह डेमोक्रेटिक वैल्यूज था। तो उसे स्वाभाविक सी बात है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे इस वैल्यूज से परिचित थे और सभी को लगा कि नहीं, यह वैल्यूज जो है भारत के समाज के लोगों के उत्थान में, उसकी भलाई में या फिर उससे मिला जुला ही है। अगर ऐसा कहा जाता है कि एक अभी रिसेंटली जब संसद टीवी का उद्घाटन हो रहा था तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया सिर्फ कह सकते हैं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ जो है डेमोक्रेसी भी। इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, इस वर्ड्स के या फिर इस सेंटेंस, इस वाक्य के प्रयोग में उन्होंने मतलब उस पूरे की जनसभा में संबोधित करते हुए कहा। मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहने का मतलब है कि भारत का अगर प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो वैशाली जनपद वगैरह हो गया, लिच्छवी प्रदेश वगैरह हो गए, तो वहाँ लोकतंत्र की एक प्रकार से व्यवस्था थी, मतलब लोगों का तंत्र था। लोग जो है आपस में सभा समिति में बैठकर, या वेद में सभा समिति का जिक्र है, उसमें बैठकर जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते थे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी से डेमोक्रेटिक शब्द यह का उपार्जन हुआ है, सृजन हुआ है, निकला है। ठीक है, तो प्रियम्बल में इसका जिक्र जो है किया गया। स्वाभाविक सी बात है, प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कहा गया है, तो उसमें इसका जिक्र होना कोई बड़ी कह सकते हैं आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप प्रियम्बल को पढ़ने के बाद ही इस देश का संविधान कैसा है, इस देश किन किन वैल्यूज को एडॉप्ट करने वाला है या उसका परिचय क्या है, वो प्रस्तावना पढ़ने के बाद मिल ही जाता है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवेरेनिटी, पॉपुलर सोवेरेनिटी मतलब एक पता है अब्राहम लिंकन की जो बहुत बड़ी एक कह सकते हैं डिफिनीशन है, बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो उसमें जो है ना पॉपुलर सोवेरेनिटी मतलब, पॉपुलर मतलब हमारा जो प्रियम्बल है स्टार्ट होता है बी द पीपल ऑफ इंडिया। बी इन द सेंस हम लोग, पीपल मतलब इस देश के नागरिक, इस देश के सिटीजन। तो जो अथॉरिटी प्रियम्बल ड्राइव्ड करती है या कॉन्स्टिट्यूशन जो अथॉरिटी ड्राइव्ड करता है वो पीपल से, इस देश के नागरिक से। तो बी द पीपल इन द सेंस पॉपुलर इन द सेंस कि जो लोगों के जनमानस में पॉपुलर हो या फिर बहुमत जिसको सपोर्ट करता हो। तो बहुमत अगर किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अगर सपोर्ट करता है इंडिया में तो वो डेमोक्रेटिक नेचर है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पॉपुलर सोवेरेनिटी इन द सेंस की जो हमारी संप्रभुता है वह लोगों के द्वारा दिया गया है। या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं, जब आप स्टेट के डिफिनीशन को देखोगे, प्लेटो या एरिस्टोटल वगैरह को पढ़ोगे, तो वो कहते हैं कि स्टेट जो है, ठीक है, प्रियोर टू इंडिविजुअल है। मतलब स्टेट का कोई मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली नहीं किया है, स्टेट को कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया, यह मनुष्य से पहले इसका उपार्जन हो चुका था। यह इसकी एक कह सकते हैं एक प्राकृतिक देन है। ठीक है, तो पॉपुलर सोवेरेनिटी इन द सेंस कि लोगों में इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज या फिर कह सकते हैं पॉपुलरिटी इसकी है एक प्रकार से, तो उस आइडियाज और वैल्यूज को लेकर। और दूसरा यह है कि यह जो है लोगों की संप्रभुता है। अगर संप्रभुता किसी के हाथ में है तो वो स्टेट तो इनडायरेक्टली है कि नहीं भाई हमारा यह जो भारत है यह एक संप्रभुत्व का राज्य संपन्न राष्ट्र है। लेकिन अल्टीमेटली जो कह सकते हैं सोवेरेनिटी की जो पावर है वो बी द पीपल, मतलब वह जनता और वो जो पीपल है, ठीक है, जो आम कॉमन पीपल है उसके हाथों में। ठीक है, पोसेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, और जो आम लोग होते हैं
जो इस देश के सिटीजन है उसके हाथों में रियल जो है ना पावर है। कहने का मतलब है कि जब हम अपने गवर्नमेंट या सरकार को अपने द्वारा चुनते हैं, मतलब हम चुनते हैं, इनडायरेक्टली हम जो है शासन करते हैं, तो वही है बाय द पीपल। टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, दो तरह के लोकतंत्र जो है प्रमुख है, विख्यात है। वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है इंडिया है, इसके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हम थोड़ा बता देना चाहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है एक पॉपुलर देश है स्विट्जरलैंड, एक छोटा सा देश है, यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन नेशन, जिसमें कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें जो है ना, जैसे इसमें कोई भी काम होता है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं ना, तो कोई रेफरेंडम के द्वारा या फिर लोग बैठकर ही वोट डाल देते हैं। जैसे हमारे यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा देश है, तो कोई भी जैसे फॉर्म भी लाना है तो सब लोग बैठ के तो नहीं कर सकते। तो हमारे देश में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब लोग पहले एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जैसे एमएलए के तौर पर, एमपी के तौर पर, और फिर वह जाकर जो है लेजिस्लेटिव बॉडी में जाके हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं। इनडायरेक्टली मतलब हम उनके द्वारा फंक्शन किए जाते हैं और हमारे द्वारा ही वो चुने जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है स्विट्जरलैंड में, कि वहाँ जो है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना होता है ना, तो सब आपस में लोग बैठकर ही उस पर जो है बहुमत के द्वारा उस पर वोटिंग करते हैं और वो रूल्स फ्रेम किया जाता है। तो वो छोटे देशों में वो पॉसिबल है, जैसे गांव में जो ग्राम सभाएं होती है उसमें यह संभव है। लेकिन इंडिया इतनी बड़ी देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेटेड नेशन में यह पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई वी अडॉप्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर हो गया। अब इनडायरेक्ट को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ कह सकते हैं डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं या डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो तरह के होते हैं, पहला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो है इंडिया आ गया, ब्रिटेन आ गया, ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम। प्रेसिडेंशियल मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट को डायरेक्ट चुना जाता है, मतलब जैसे हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, एमपी वगैरह, संसद वगैरह को चुनते हैं, वैसे ही वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ चुने जाते हैं। भारत में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चुने नहीं जाते, वो संसद चुनते हैं, फिर संसद अपना में एक निर्णय ले लेता है कि भाई ये हमारा मुख्यमंत्री होगा या फिर ये हमारा प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, हम सिर्फ एक संसद को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए एमएलए को चुनते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ, चूंकि भारत वगैरह और यूनाइटेड किंगडम वगैरह, ब्रिटेन वगैरह में। और प्रेसिडेंशियल मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट, जैसे यूएसए में ट्रंप का चुनाव हुआ, बाइडेन का चुनाव हुआ, तो ये 4 साल में हर साल जो है डायरेक्टली वोट के द्वारा वो चुने जाते हैं कि ये प्रेसिडेंट होंगे 4 सालों के लिए, ठीक है। तो ये हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसके अंतर्गत कई एक अधिकार दिए गए हैं। आखिर डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग जब जिक्र कर रहे थे फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें हम लोगों ने कई एक फीचर्स को डिस्क्राइब किया, जिसमें एक है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तभी सही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाएगा या सही फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन माना जाएगा जब उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, सार्वभौमिकता का अधिकार, मतलब सबको मताधिकार, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, ठीक है, सभी को वोट देने का अधिकार और सभी का एक वोट का एक वैल्यू, मतलब सभी के वोट, गरीब हो, अमीर हो, दिल्ली से बिलोंग करता हो, कोई गांव से बिलोंग करता हो, सबके एक वोट देने का अधिकार है और सबका वोट का इक्वल जो है वैल्यूज है, 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, मतलब किसी भी तरह का जो इस देश का नागरिक हो एबव 18 वो वोट डाल सकता है, अपनी जो है शासक सम्राट या अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो इलेक्ट कर सकता है। आगे पीरियोडिक इलेक्शन, हर चीज़ का जैसे डिफाइन किया गया कि भाई 5 साल में इसका चुनाव होना है तो 5 साल के बाद चुनाव होंगे। जैसे अमेरिका में 4 साल के बाद चुनाव होता है, भारत में 5 साल के बाद, मतलब एक टर्म फिक्स, जितना टर्म कर दिया जाता है कि इतने साल में जो है फिर से टर्म इलेक्शन होंगे, तो वह पीरियोडिक इलेक्शन। रूल ऑफ लॉ है, सभी को मालूम है कि हमारा संविधान के अनुसार जो है देश चलता है, कोई मनमानी इस तरीके से नहीं करते कि चलो आज से मेरा कानून चलेगा, नहीं, ये राजतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र है जिसमें कि संविधान के
अनुसार जितने भी नियम कानून दिए गए हैं उस अनुसार फैसले सुनाए जाते हैं। जज वगैरह क्या फैसला सुनाते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया आईपीसी वगैरह, मतलब एक संविधान के अनुसार जो दिया गया उसी के अकॉर्डिंग जजमेंट देते हैं। नियम कानून भी बनती है उसी के अनुसार बनता है, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक यूज्ड इन अ प्रियम्बल। डेमोक्रेटिक जो शब्द है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, है जो हमारे प्रियम्बल में यूज किया गया है, इसका एक ब्रॉडर सेंस है, ठीक है। ब्रॉडर सेंस मतलब इसका जो महत्व है अपने आप में बहुत बड़ा है। नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की यहाँ बात नहीं कही जा रही। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या हुआ, मतलब हम एक लोग हैं, पूरे के पूरे समाज के लोग, हम अपने एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, या एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो, मतलब राजनीतिक तौर पर जो है लोकतंत्र है कि सभी का एक वोट है और एक वोट का एक वैल्यू है, सभी लोग इक्वल हैं, गरीब हो अमीर हो, शहरी लोग हो या ग्रामीण लोग हो, सभी को वन वोट वन वैल्यू है। केरल का हो, गुजरात का हो, कच्छ का हो, मणिपुर का हो, या फिर तुम्हारा नागालैंड का हो, त्रिपुरा का हो, कहीं का भी हो, सभी देश के नागरिकों को एक वैल्यू, एक वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब समाज के स्तर पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, समाज के स्तर पर सभी लोग इक्वल हो, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार आर्थिक लोकतंत्र की बहाली तभी होगी जब आर्थिक रूप से सभी लोग समान हो, मतलब उतना अमीर और गरीबों के बीच खाई ना हो, सभी की जो बेसिक नेसेसिटी है एटलीस्ट वह तो पूरी हो, मतलब अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड मिले, जो कुपोषण वगैरह होता है, मल न्यूट्रिशंस वगैरह ये सब ना हो, पोवर्टी वगैरह ना हो। तो ये हो गया आर्थिक परिदृश्य के रूप में हम सब समाज के लोग एक समान आ जाए। तो डेमोक्रेसी जो है, हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सिर्फ हासिल करके सही फॉर्म में डेमोक्रेटिक नहीं हो पाएंगे, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक की भी बात कही गई है। तो ये जो है कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक जो कीवर्ड दिए हैं प्रेमबल में, ये हम लोगों ने समझ गया। अब अगली जितने भी कीवर्ड्स हैं, अभी फ्रेटर्निटी है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, इन तमाम कीवर्ड्स को हम पढ़ेंगे। So that's all. Thank you once again. If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Have a great day.